नई दिल्ली में गैंगरेप के खिलाफ किए जाने वाले प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी ने भी शिरकत की। प्रदर्शन कर रहे एएपी के कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सख्त कानून बनाकर इस तरह की घटनाओं को रोके जाने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रदर्शन में गैंगरेप की शिकार एक लड़की ने भी शिरकत की और अपने साथ हुए हादसे को याद कर वो फूट पड़ी। उसने कहा कि वो इस पीड़ा को समझती है और मांग करती है कि उसकी तरह ही पीड़ा झेलने वाली लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू ने दिल्ली गैंगरेप की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। नायडू ने दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। नायडू ने कहा कि वो गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली में बलात्कार के बढ़ते मामलों पर रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि 27 दिसंबर को दिल्ली में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और गृह मंत्रालय के अफसरों के बीच मुलाकात होनी है। दिल्ली में चलती बस में हुई सामूहिक बलात्कार से 23 साल की पीड़िता के जान पर खतरा बन गया है। इससे नाराज सैकड़ों लोगों ने मुंबई की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध के मामले को लेकर सरकार की खिंचाई की। कांग्रेस की प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा है कि सरकार गैंगरेप की शिकार दिल्ली की 23 वर्षीय लड़की को हर संभव मदद देगी। चौधरी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जहां भी जैसी भी जरूरत होगी सरकार पीड़िता की मदद करेगी। दिल्ली में एक लड़की से गैंगरेप के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया ने भी विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा बहुत खतरनाक है और इसे रोकने की व्यापक आवश्यकता है। जामिया इससे पहले भी कई राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय जताता रहा है। विद्यार्थियों का मानना है कि सख्त कानून बनने से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप मामले के 6 आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अक्षय ठाकुर की गिरफ्तारी की पुष्टि औरंगाबाद पुलिस ने की है। बिहार के अलग अलग जगहों पर छापे मारने के बाद दिल्ली पुलिस की विशेष टीम ने आखिरकार अक्षय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन कर रहे आवामी विकास पार्टी ने पोर्नोग्राफी वेबसाइट पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेपिस्टों को यहीं से आइडिया मिलता है। पूर्व एसीपी और आवामी विकास पार्टी के अध्यक्ष शमशेर पठान ने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था काफी खराब है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हत्या, डकैती और बलात्कार की घटना आम बात है। इस दौरान उन्होंने पोर्न साइटों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की है। बीजेपी के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के संदर्भ में अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर ताना मारते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुख्य विपक्षी दल किसी एक ही परिवार के सदस्यों को इस पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी उचित समय पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। हिमाचल प्रदेश चुनाव परिणाम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी तौर पर अप्रत्याशित था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। जीत के बाद अपनी विधानसभा सीट मणिनगर पहुंचकर नरेंद्र मोदी ने लोगों से धन्यवाद कहा। नासा ने ओरियन अंतरिक्ष यान के साथ पैराशूट के प्रयोग पूरे कर लिए हैं। ओरियन के एक हिस्से को हवाई जहाज पर ले जाकर 25,000 फीट की ऊंचाई से एरिज़ोना के रेगिस्तान पर गिराया गया। आपको बता दें कि ओरियन अंतरिक्ष यान धरती पर 20,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से लौटेगा। धरती के संपर्क में आने के बाद कैप्सूल का वजन पैराशूट को उठाना है। यही जांचने के लिए प्रयोग किए गए। ओरियन को काबू में करने के लिए 5 पैराशूट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सबसे बड़ा पैराशूट 116 फीट का होगा, जबकि सबसे छोटा पैराशूट 23 फीट का होगा। आसमान छूती मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में विफल रहने पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर बीजेपी आज जमकर बरसी। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि मुद्रास्फीति एक बड़ी समस्या है, लेकिन शीतकालीन सत्र में कोई ऐसा कदम नहीं उठा जिससे कि आम लोगों को राहत मिले। उन्होंने ये भी कहा कि जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से देश कई तरह के घोटालों के साझा रहा है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरभद्र सिंह ने कहा है कि उन्होंने राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने की हर मुमकिन मदद की और ये भी सोनिया गांधी पर निर्भर करता है कि वो किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपती हैं। वीरभद्र सिंह ने बहाने से तो जता दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान को अब नाम तय करने की बात भी कही। संसद के निचले सदन लोकसभा में रेलवे मंत्री पवन बंसल ने प्रोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर यूपीए सरकार के स्टैंड पर बचाव किया। बंसल ने कहा कि कुछ लोगों ने संसद के सत्र के दौरान विधेयक को रोकने का प्रयास किया, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के ईमानदारी पर सवाल उठाना सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने ही विधेयक का प्रारूप तैयार किया और इस संबंध में बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि विधेयक पारित हो जाए। ST/ST को सरकारी नौकरी में प्रोन्नति देने संबंधी विवादास्पद विधेयक निचले सदन यानी लोकसभा में पारित नहीं हो सका। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने स्वीकार किया कि यूपीए सरकार ने हमेशा विधेयक का समर्थन किया है और उच्च सदन में विधेयक को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने संसद में सत्र के दौरान अव्यवस्था फैलाई, जिस वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने कहा है कि जनसंख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश के हवाई यात्रियों की भागीदारी बेहद कम है। साथ ही सिंह ने राज्य सरकार पर राज्य में नए एयरपोर्ट की स्थापना को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा है कि पिछले 15 से 25 सालों में यूपी की किसी भी सरकार के एजेंडे में विकास नाम का शब्द नहीं है। मशहूर हॉकी खिलाड़ी लेस्ली क्लाउडियस का निधन हो गया। उनके निधन से हॉकी की दुनिया में शोक की लहर है। हॉकी खिलाड़ी गुरबख्श सिंह ने एक घटना को याद करते हुए कहा कि जब उन्हें मदद की दरकार थी तो लेस्ली क्लाउडियस ने उनकी काफी मदद की थी। गुरबख्श ने लेस्ली को सच्चा भारतीय करार दिया, जिसने अपनी अंतिम सांस तक भारत से प्यार किया। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल के खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया। उन्होंने जिंदल पर उन्हें FIR में झूठे तरीके से फंसाने और संवाददाता सम्मेलन में झूठा बयान देने का आरोप लगाया। जिंदल की शिकायत पर पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि अब उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। शिकायत की सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने संक्षिप्त सुनवाई करने के बाद इस शिकायत को संज्ञान में लेने के लिए 3 जनवरी का दिन मुकर्रर किया है। एनडीए सरकार के दौरान 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितता के संबंध में सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इसमें भारतीय एयरटेल, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, स्टारलिंक कंपनी और पूर्व दूरसंचार सचिव रिटायर्ड IAS अधिकारी श्यामल घोष को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई का आरोप है कि 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में इन 3 कंपनियों की वजह से सरकार को 846 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अदालत मामले की सुनवाई 14 जनवरी को करेगी। बॉलीवुड के सन ऑफ सरदार अजय देवगन मुंबई में मुलुंड फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे। इस फेस्टिवल का पहला दिन रहा विंटर कार रैली का नाम, लेकिन खास बात थी कि प्रतियोगिता में 4 चांद लगाकर कारों के साथ स्टंट करने वाले अभिनेता सिंघम उर्फ अजय देवगन। वैसे इस इवेंट पर अजय देवगन बिल्कुल सन ऑफ सरदार की तरह ही पेश आए। हंसी मजाक और चुटकुलेबाजी के साथ अजय ने यहाँ सबको किया धन्यवाद। विंटर कार रैली का आयोजन मुंबई की सेवक नाम की NGO ने किया था। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री श्रीदेवी को एक मोबाइल सर्वेक्षण में सबसे अधिक चहेता कलाकार बताया गया है। 3 हिस्सों में किए गए वर्ष 2012 के लिए विकल्प आइकॉन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष के दौरान सबसे अधिक पसंद किए गए बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर अमिताभ बच्चन को सर्वाधिक 43% मत मिले। बॉलीवुड में एक जमाने में जलवा बिखेरने वाली श्रीदेवी ने 15 सालों बाद फिल्म इंग्लिश के साथ दोबारा कदम रखा और आज की मशहूर अदाकारा कैटरीना कैफ के मुकाबले मामूली बढ़त के साथ सबसे चहेती अभिनेत्री के रूप में विजयी घोषित हुई हैं।